गाइस, यूज़र का इनपुट किसी भी सॉफ्टवेयर का बहुत ही अहम पार्ट होता है। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग में आप किस तरीके से इनपुट ले सकते हो और उसी के साथ साथ किस तरीके से आप लोग यूज़र जो भी यूज़र आपका जो कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप कर रहा है उसको आप कैसे वेरिएबल के तौर पर जावा में स्टोर कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। किस तरह से एक स्कैनर क्लास होती है, किस तरीके से एक इंटीजर को आपको लेना है अपने जावा प्रोग्राम में, किस तरीके से एक फ्लोटिंग पॉइंट में लेना है और किस तरह से हम बूलियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे और वो मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। और नोट्स तो मैं आप लोग को दे ही रहा हूँ, नोट सोर्स कोड सब कुछ मैं अपलोड करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो देख लेना। और जो पिछली वीडियो में बनाई थी वो भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एक इंटेलिजेंट आइडिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नई फाइल बनाऊँगा सबसे पहले। और जैसे मैंने नेमिंग कन्वेंशन पिछले वीडियो में रखा था CH004 लिटरल्स ऑफ जावा, तो जल्दी से मैं नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखने वाला हूँ CWH_05_ टेकिंग इनपुट और डॉट जावा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा और मैं नई लाइन पे जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेन दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ गया है पब्लिक स्टैटिक वाइड। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या करूँगा, एक अपना छोटा सा कमांड यूज करूंगा SOUT, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरन लिखा आ जाएगा। ठीक है, ये शाउट एक शॉर्टकट है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये लिख के सिर्फ आप एंटर मारोगे SOUT, तो ये आपको ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट स्टार्ट करके इट वर्क्स, और ये करने के बाद आपको राइट क्लिक करके रन करना है, और राइट क्लिक करके ही रन करना, डायरेक्ट मत दबाना। ठीक है, और ये मेरा रन हो जाएगा, और एक बार आपने रन कर दिया तो आप ऐसे चला सकते हो। तो ये इट वर्क्स मेरा ये आ गया। अब हम वापस से अपने नोट्स में चलते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं वहाँ पे। जल्दी से हम यहाँ पे आ जाते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम द कीवर्ड वाले पार्ट पर। तो रीडिंग डेटा फ्रॉम द कीवर्ड पार्ट में मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू रीड डेटा फ्रॉम कीवर्ड्स जावा एज अ स्कैनर क्लास। जावा के अंदर एक स्कैनर क्लास होती है जिसकी हेल्प से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो किस तरीके से हम स्कैनर क्लास को हमें यूज़ करना है ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। और आप लोग देखो यहाँ पर, मैं इसको पहले मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको हटा के, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर दबाया, नीचे आ जाऊँगा नई लाइन में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्कैनर को इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको ये वाला यूज है वीडियो नंबर सेकंड, इसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जावा के अंदर कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं करी थी इंपोर्ट स्टेटमेंट की। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और मैं यहाँ पे से सेमी कॉलन लगा के क्लोज कर दूंगा। अब अभी आप लोग ये भूल जाओ क्या जावा की क्या अनटिल क्या स्कैनर। ठीक है, अब बस आप लोग इतना समझ लो कि जो एक्सटर्नल कोड जो है वो हमने इंपोर्ट करा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल कोड को इंपोर्ट करा और यहाँ पे मैंने इसका स्कैनर क्लास को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा स्कैनर। और दोस्तों केस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना, स्मॉल एस ना बना देना। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम यही लेके आते हैं ज़्यादातर, स्मॉल एस लिख दिया, कैपिटल एस लिख दिया स्मॉल की जगह। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान रखना, जैसे सिस्टम में एस कैपिटल और प्रिंट में पी स्मॉल, जैसे लिखा है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे आपको लिखना है। और इनिशियली आप लोगों को चीज़ें स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकती हैं, जैसे जैसे आप लोग इसको करते जाओगे वैसे वैसे ही आप लोग खुद ही समझ जाओ कि ये चीज़ कितनी आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कैनर एस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल न्यू स्कैनर, ठीक है, न्यू स्कैनर। और अब जो मैंने यहाँ पे एस सी जो लिखा है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। अब जो सिस्टम डॉट इन का जो मतलब है यहाँ पे, तो सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि मैं कीबोर्ड के इनपुट को लेना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने ये नोट्स में भी लिख दिया, और नहीं लिखा हो तो आप लोग ध्यान से इसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसे हम लोग ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट लेंगे, ठीक है। उनमें से दोस्तों एक मेथड और भी है, नेक्स्ट इंट, ये भी मैंने लिखा था, ठीक है। ये लोग आप देख सकते हैं, नेक्स्ट इंट इंटीजर को ले लेता है जैसे ही कीबोर्ड से इनपुट कराएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं साउट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर 1, उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे फिर से लिखूँगा साउथ, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंटर नंबर 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एस सी डॉट एन ई, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, अगर मैं नेक्स्ट इंटीजर लेना चाहूँ, ठीक है, तो ये जो एक मेथड मिला है मुझे, और इसमें और भी मेथड है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंट को यूज़ करूँगा, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों सेमी कॉलन आप जावा में लगाना ना भूलें, ठीक है। हर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन जावा या सेमी कॉलन से होता है, ठीक है। सेमी कॉलन अगर आपका मिस हुआ तो आप लोगों को एरर मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कोड हम लोग लिख रहे हैं या मेन के अंदर, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये खत्म हो गया। अब ये जो ठीक है, अब ये जो हम स्पेस दे दें अगर यहाँ पे, तो ये सब ऑप्शनल है, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगा रहे हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। सेमी कॉलन आप लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a=sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा, जो भी इंटीजर एंटर करेगा कोई भी कीबोर्ड से, उसके बाद क्या होगा, वो ए के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं इंट a जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैं इंट b लिख दूंगा, तो वो अगला नंबर जो होगा हमारे b में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगली लाइन में मैं लिखूंगा इंट सम इजिकल टू a प्लस b, और फिर मैं नई लाइन में आऊँगा, फिर मैं लिखूंगा साउथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा द सम ऑफ दी नंबर इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं साउथ लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा। हो जा हो जा हो जा, जल्दी हो जा, ओ माय गॉड, ओह शिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने स्कैनर में गलती कर दी है, तो मैं ये वाली लाइन फिर से लिखता हूँ, स्कैनर तो मैं अगेन इसको रन करता हूँ। ये देख सकते हैं ये मेरा रन हो गया,
और मैं यहाँ पे एंटर नंबर 1, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपना नंबर को 56, ठीक है। जैसे मैंने एंटर करा, अभी मुझसे सेकंड नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पे 64 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने फिर से एंटर करा तो यहाँ पे मुझे सम मिल गया, तो सम ऑफ दीज नंबर इज 121, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास इसका सम आ गया। तो अब ये चीज़ कैसे काम कर रही है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या चीज़ है, ये कैसा स्कैनर, कैसा न्यू, ये क्या स्कैनर क्यों लिखा है यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं एक वार्निंग के साथ ब्रेक डाउन करूँगा कि ये पूरा आपको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दोस्तों क्या होता है, एक क्लास होती है और उन क्लासेस से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल दे रहे होते हो तो आंसर शीट होती है, जो कि खाली आंसर शीट होती है, एग्जामिनर के पास बहुत सारी होती है। अब आप उन आंसर शीट को लेकर क्या करते हो, उनमें भरकर उन आंसर शीट पे लिखकर आप एक्चुअल अपने सबमिशन बनाते हो। तो जो सबमिशन है आप लोगों के, जिसमें आपने क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखे, वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। और क्लास मतलब टेम्पलेट, वो एक टेम्पलेट है जो एक जैसी दिखती है, जो एग्जामिनर लेके बैठा हुआ है ब्लैंक, ठीक है। तो वो क्लास की तरह है, ठीक है। अब उस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो सारे बच्चे अपने अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास में। तो जैसे कि मान लो रोहन है, रोहन ने बनाया अपना, ठीक है, अंकित ने बनाया अपना, पीयूष ने बनाया अपना, तान्या ने बनाया अपना, ठीक है। तो इन सब लोगों ने बनाया अपना अपना, ठीक है। फिर बहुत सारे, पूरी क्लास ने अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए सेम टेम्पलेट्स पे। मतलब जब वो एग्जाम पेपर, जब वो बटा था, क्वेश्चन पेपर जब पढ़ा था प्लस ब्लैंक आंसर शीट, वो दोनों सब कुछ सेम बटी थी, एक टेम्पलेट बटी थी। तो उस टेम्पलेट को सबने फिल कर दिया। तो उसी तरीके से जो टेम्पलेट है वो हमारी क्लास होती है। जब मैं वो कहता हूँ न्यू स्कैनर, ठीक है, तो मैं इस पे अपना एक इंस्टेंस बनाना चाहता हूँ क्लास का, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय इंस्टेंसेस, कि मैं अपना इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और उसको मैं यूज करना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं एक ब्लैंक आंसर शीट से एक नया सबमिशन बनाता हूँ, उसी तरह से मैं स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको मैं अपने हिसाब से यूज करता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या करा, मैं नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोट को भी कॉल कर सकता हूँ अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इसी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दूंगा और मैं हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो मैं इसे, ठीक है, वो लगा के हटा देता हूँ। तो ये मैं जल्दी से पहले इन्हें हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे फ्लोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट ए इक्वल टू sc नेक्स्ट फ्लोट, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा और ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा और सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे इंट ना दबा के मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट, ठीक है। या फिर मैं इनफैक्ट क्या करता हूँ, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आपके लिए सही से कर देता हूँ, उन सबको मैं कमेंट आउट करके ऊपर कर देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एक्स दबा के और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो ये भी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट सम इक्वल टू ए प्लस बी और ये सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया था और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता
अब अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये चल गया है। तो जो हमारा रन हो गया। तो अब अगर मैं डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को देता हूँ तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। मैं 34.7 में मैं 54.2 ऐड करूँगा तो यहाँ पे इसने डेसिमल वाले नंबर को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ये मेरा आ गया। तो अब मैं फ्लोट भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो जो स्कैनर क्लास है हमारी उसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसी लिखूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे मेथड इसने सजेस्ट कर दिए। तो एक मेथड दोस्तों हम लोग देख, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बात ये कि आपको सारे मेथड्स रखने नहीं है। ठीक है, रटने नहीं है सारे मेथड। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट ये यूज़ करोगे। लेकिन एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ जो कि आप यूज़ करोगे, वो ये होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा कि एक नंबर जो आया है इनपुट में वो नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साउथ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, SC डॉट एज नेक्स्ट हिंट। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे D1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बूलियन के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बूलियन B1 इज इक्वल टू SC डॉट एज नेक्स्ट हिंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो नंबर यूज़र एंटर करने वाला है वो इंटीजर है या नहीं। ठीक है, तो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो और मैं इसे क्या करता हूँ, इसको मैं एकदम नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैंने इसे भी कमेंट आउट कर दिया है। तो मैं इसे कमेंट आउट हटाता हूँ, इसमें सबसे नीचे ले जाता हूँ एकदम नीचे। ठीक है, वरना ये रन नहीं करेगा। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और ऊपर का कोड मैंने सारा कमेंट आउट कर दिया है। लेकिन अगर आपको चलाना हो तो मैं सारा कोड दे दूंगा आपको चलाने हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस दोनों लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। बाकी मैंने सारी कमेंट आउट का एक्चुअली मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें इग्नोर करी जाएंगी। तो जो जावा होगा बिल्कुल भी इसको देखेगा नहीं, इग्नोर कर देगा। ठीक है, जावा के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये यहाँ से प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, बूलियन को B1 बना के SC है नेक्स्ट इंट के लिए करा है। तो बूलियन क्या करता है, वो ट्रू या फॉल्स में जवाब देता है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 45 लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो देखो ये ट्रू आ रहा है कि हाँ भाई ये एक 245 है, वो इंटीजर है। तो वापस से अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कोई इंटीजर ना लिख के कुछ और लिख दूँ, ठीक है, तो ये मुझे फॉल्स दे रहा है। तो यानी कि भाई ये इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, या फिर अगर मैं कोई अगर यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख दूँ तो ये मुझे नहीं देगा। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, तो इसका इस्तेमाल तब करा जाता है जब आप किसी भी एक्सप्रेशन की वैलिडिटी को चेक करना चाहते हो। आप ये चीज़ इंश्योर करना चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में एरर ना आए, यूज़र कुछ भी एंटर कर रहा है तो वो क्या वैलिडेट है या नहीं है, यानी कि जो यूज़र ने एंटर करा है क्या उसके अंदर एक नेक्स्ट इंट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए आप इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, आप अभी के लिए ये ज़्यादा यूज़ करोगे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट और भी नेक्स्ट के बहुत सारे मेथड हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर करो। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से एक्सप्लोर करो। अब मान लो कि मुझे किसी एक स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग
मैं आप लोग को बताया था कि जावा के अंदर स्ट्रिंग का स्पेशल सपोर्ट होता है। एस टी आर इक्वल टू कुछ इस तरह से लिखो, एस सी डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद ठीक है मैं इसको सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैं लिखो, आप लिखो साउथ, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग सी लिखो एस टी आर। तो अब आप लोग देखना यहाँ पे क्या होता है, और ऊपर वाले जितने हैं इन सबको कमेंट आउट कर दो, ठीक है। तो मैं इसे भी कमेंट आउट, तो अब क्या करूँगा मैं, अगर इसको अब रन करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ऋषभ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे जो लिखा है वो मुझे लिखा हुआ दे देगा, ठीक है। तो अब लेकिन अगर मैं इसे वापस से रन करता हूँ और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ऋषभ इज अ बॉय, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसने सिर्फ ऋषभ लिख के दिया मुझे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब आप कुछ यूज़ करते हो तो जो नेक्स्ट मेथड जो होता है वो एक पूरा जो वर्ड होता है वो उसको रीड करता है, अगर स्पेस होती है तो उसके आगे का कुछ भी रीड नहीं करता। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि पूरी लाइन रीड हो तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करो। एक नेक्स्ट मेथड है, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके देखूंगा तो ये मुझे पूरा लिख के देगा। चेक कर लेते हैं, ऋषभ इज अ बॉय। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे पूरा लिख के दिया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो कि मैंने आप लोग को बता दी है, बट स्ट्रिंग के बारे में और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं और कुछ भी लिखूँगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक वर्ड रीड करना है तो नेक्स्ट, वरना आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन। अगर आपको एक कैरेक्टर रीड करना है तो आप क्या करोगे, एस सी डॉट नेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन होता है वो जो हम आगे देखेंगे, उसको मैं बता के अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो हम लोग देखेंगे और भी स्ट्रिंग को बहुत गौर से देखेंगे, तब हम पता लगाएंगे कि किस तरीके से हम एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप रेडी हो चुके हो काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाने के लिए, तो यार जाओ प्रोग्राम बनाओ, मस्त नोट जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको एक्सेस कर लेना, और हो लग सके और आपको लगे कि कोर्स अच्छा है तो एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर देना। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आप लोग की स्टोरी वापस शेयर करूँगा। सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।